नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरएसी के कुछ एमसी क्वेश्चन जो अपने सीआईटीएस, दिल्ली मेट्रो, इसरो वगैरह में काम आएंगे। आप इनको अच्छे से देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक विस्थापन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार का कंप्रेसर नहीं है। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अपना वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार का कंप्रेसर नहीं है। ये एक डायनामिक कंप्रेसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हर्मेटिक कंप्रेसर तुलना में एक खुला कंप्रेसर कम शोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हर्मेटिक कंप्रेसर मुख्य रूप से छोटी प्रणालियों में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती। जो अपने हर्मेटिक कंप्रेसर हैं वो रिपेयर नहीं होते। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में क्लियरेंस प्रदान की जाती है वाल्व लगाने के लिए। जो अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उनमें क्लियरेंस प्रदान की जाती है वाल्व लगाने के लिए। एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक दक्षता निर्भर करती है रेफ्रिजरेंट के गुणों पर, ऑपरेटिंग तापमान पर, क्लियरेंस वॉल्यूम पर, उपयुक्त सामग्री पर। कंप्रेसर में घर्षण को कौन रोकता है। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर संप में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है जो कंप्रेसर के सतह पर जाता है और घर्षण को रोकता है। किस प्रकार के कंप्रेसर में शाफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती। जो हर्मेटिक प्रकार के कंप्रेसर होते हैं उनमें शाफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती। कंप्रेसर लुब्रिकेटिंग ऑयल के कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। विस्कोसिटी, जो कंप्रेसर के अंदर ऑयल होता है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चालू होते ही कंप्रेसर के ट्रिप होने का क्या कारण है। रिले का विफिल होना, मतलब रिले का खराब होना। छोटे इवापोरेटर के लिए जिनमें अमोनिया के अलावा कोई और रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है उनमें ट्यूबिंग बनी होती है कॉपर की। जो अपने छोटे इवापोरेटर होते हैं जैसे फ्रिज हो गया, एसी का हो गया, इनमें कॉपर की नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट प्रेस करता है बहुत कम प्रेशर पर। जो इवापोरेटर होता है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है जो बहुत कम प्रेशर पर प्रेस करता है, क्योंकि अगर अधिक प्रेशर पर प्रेस करेगा तो रेफ्रिजरेंट सीधा इवापोरेटर में जाएगा और इवापोरेटर के माध्यम से सीधा कंप्रेसर में जाएगा। इससे कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो इससे पहले जो रेफ्रिजरेंट था उसका प्रेशर और टेम्परेचर एक्सपेंशन वाल्व में कम कर दिया जाता है। रेफ्रिजरेशन लोड पर निर्भर करते हुए रेफ्रिजरेंट का प्रवाह होने देता है एक्सपेंशन वाल्व। घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला इवापोरेटर का प्रकार है प्लेट सतह इवापोरेटर। जो अपना घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रीज होता है, उसमें इवापोरेटर प्लेट सतह इवापोरेटर लगा होता है। बड़े रेफ्रिजरेशन और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाला प्रकार है शेल और ट्यूब टाइप इवापोरेटर। जो बड़े रेफ्रिजरेशन और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट होते हैं उनमें शेल और ट्यूब टाइप इवापोरेटर प्रयोग किए जाते हैं। फ्रीजर और इस तरह के अन्य अनुप्रयोगों में इवापोरेटर उत्कृष्ट शेल्फ प्रदान करते हैं प्लेट प्रकार के। इवापोरेटर में बर्फ हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डीप फ्रोस्टिंग। जो इवापोरेटर में बर्फ जम जाती है इसको हटाने की क्रिया को डीप फ्रोस्टिंग कहते हैं। ब्रायन का हिमांक है
जब अपना ब्राइन कोशिका पानी की मांग से कम होता है। एक अच्छे सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर कम विस्कोसिटी, जो अपना एक रेफ्रिजरेंट उसमें सैंता का मंच नॉन क्रोसिव हो सस्ता हो, विशिष्ट समझ हो, इसकी अच्छी क्षमता हस्तांतरण विशेषता होनी चाहिए, रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1 किलोमीटर को सक्शन लाइन के करीब स्थापित किया जाता है कंप्रेसर। 1 किलोमीटर को सक्शन लाइन के बीच में स्थापित किया जाता है और कंप्रेसर के पास में। जहाँ पानी की कमी अथवा पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध हो, वहाँ पर किस प्रकार का कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर जब एसी का स्विच ऑन करते हैं तो उसकी कंडेंसिंग यूनिट इवेपोरेटर को करती है ठंडा। निम्न में से कौन सी रिले कंप्रेसर मोटर को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है? ओवरलोड रिले। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रणाली के लो साइड दाब को कम कर व अधिक होने पर कंप्रेसर को बंद कर देती है? कट आउट स्विच। एवेक्यूएशन क्या है? नमी की सोखने की प्रक्रिया। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व निम्न में से कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं? इवेपोरेटर में। लोड की स्थिति उत्पन्न होने पर कंप्रेसर को कौन सा नियंत्रित करता है? रिले। निम्न में कौन तापक्रम कम होने पर कंप्रेसर को बंद अथवा अधिक होने पर चालू करता है? थर्मोस्टेट। कंप्रेसर का कार्य है निम्न दाब से उच्च दाब में परिवर्तन करना, निम्न ताप को उच्च ताप में परिवर्तन करना, इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट वाष्प को खींचना। उपयुक्त सभी। उस घटक का नाम बताइए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ताप और दाब को बढ़ाता है? कंप्रेसर। कंप्रेसर रिंग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। कंप्रेसर के पिस्टन बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पिस्टन कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम का दोनों का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंप्रेसर को अच्छी कार्य क्षमता के लिए पिस्टन एवं सिलेंडर में कम क्लियरेंस रखा जाता है। यह क्लियरेंस लगभग होना चाहिए 0.0003, मतलब 0.003 इंच रखा जाता है। पिस्टन में कई प्रकार के रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य स्नैग पहुंचाने के लिए किस रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑयल रिंग का। ये बता रखा है कि भाई इस कंप्रेसर में एक्स को क्या बता रखा है, ये पिस्टन है, पिस्टन को दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सिलेंडर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। सिलेंडर में कास्ट आयरन का घनत्व बढ़ाने के लिए किस धातु का मिश्रण किया जाता है? निकिल। निकिल का प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन की मतलब घनत्व बढ़ाने के लिए। इसमें एक्स भाग को क्या दिखा रखा है? इसमें सिलेंडर को दिखा रखा है एक्स भाग में। पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने वाली भाग कहलाता है कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन को किस में जोड़ा जाता है? कनेक्टिंग रॉड में। कंप्रेसर के पिस्टन में लगी कनेक्टिंग रॉड किस धातु की बनाई जाती है? कांस्य की। जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कांस्य की बनाई जाती है। कंप्रेसर की कार्यविधि के बारे में पूछा गया था, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। पिस्टन को अलग करने के लिए अवश्य हटाना चाहिए, क्या हटाना चाहिए? गजन पिन को अवश्य हटाना चाहिए। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने वाली पिस्टन पिन अथवा गजन पिन की बनाई जाती है? किसकी बनाई जाती है? हार्ड कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कंप्रेसर से बाहर निकली हुई शाफ्ट के आसपास लीकेज को रोकने की किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट सील का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर में दो धातुओं के अंतराल को सील करने के
करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? गैस कटिंग। इसमें ए से दर्शाए गए कंप्रेसर वाल्व असेंबली का नाम क्या है? डिस्चार्ज वाल्व रिटेनर। गैस केट में छिद्र कैसे काटेंगे ताकि वह बोल्ट से जा सके? पंच का प्रयोग करके। क्रैक केस से बाहर निकलने सिरे पर फ्लाइंग व्हील लगा होता है। यह फ्लाइंग व्हील किस धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का। शाफ्ट सील असेंबली का क्या उद्देश्य है? सम के तेल को निकलने से रोकने के लिए। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करते हुए अपनी उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो पिस्टन की इस स्थिति को कहते हैं टीडीसी। चित्र में प्रदर्शित रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के भागों को देखकर मिलान कीजिए। क्या दिखा रखा है? इसमें फर्स्ट नंबर पे सिलेंडर है, सेकंड पे कनेक्टिंग रोड है, थर्ड पे गजन पिन है और फोर्थ पे पिस्टन है, फाइव क्रैंक शाफ्ट है। कौन सा भाग कंप्रेसर प्रेशर निकालता है? डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर निकलता है। कौन सा भाग गैस को कंप्रेसर के सिलेंडर से ऊपर की तरफ जाने देता है? डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। एक्स भाग के बारे में पूछा है तो ये डिस्चार्ज वाल्व प्लेट है। पूर्ण व डिस्चार्ज दाब व पूर्ण सक्शन दाब अनुपात कहलाता है कंप्रेसर का अनुपात। कंप्रेसर अनुपात बराबर एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर एब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर। पिस्टन की टीडीसी की स्थिति में पिस्टन के शीर्ष तथा वाल्व प्लेट के बीच के स्थान को कहते हैं क्लियरेंस पॉकेट। प्रति इकाई समय में की गई गति को कंप्रेशन गति कहते हैं फ्लाइंग व्हील। किसी कंप्रेसर की कंप्रेशन क्षमता तथा पिस्टन विस्थापन आयतन का अनुपात कहलाता है आयतनिक दक्षता। कंप्रेसर की क्षमता में कमी के कुछ लक्षण सिस्टम में दिखते हैं। कंप्रेसर क्षमता में कमी के लक्षण चुनें। डिस्चार्ज प्रेशर घटता है। आयतनिक दक्षता क्लियरेंस आयतन के होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कंप्रेसर की दक्षता कम होने का कारण यह है सिलेंडर का गर्म होना, क्लियरेंस पॉकेट का अधिक होना, वाल्व लीकेज होना, अपेक्षा भी सारे हैं। कंप्रेसर के क्षमता नियंत्रण विधि है ऑन ऑफ नियंत्रण करना, सक्शन वाल्व लिफ्ट नियंत्रण करना, सिलेंडर हेड वाश नियंत्रण, अपेक्षा भी। वेट कंप्रेसर का लाभ क्या है? परिचालन ऊर्जा में कमी और दक्षता बढ़ाना। डिवाइडिंग ब्लेड किस कंप्रेसर से संबंधित है? रोटरी कंप्रेसर से। निम्न में से किस प्रकार के कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को घूर्णी गति द्वारा कंप्रेस किया जाता है? रोटरी कंप्रेसर। स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर में प्रयुक्त डिवाइडिंग ब्लेड में किस प्रकार की गति होती है? रेसिप्रोकेटिंग गति होती है। निम्न में से स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर को दर्शाया गया है। यह प्रदर्शित एक्स भाग का नाम बताइए। यह ब्लेड है। रोटरी कंप्रेसर में रोलर किसके साथ संकेंद्रित